स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी एलडीसी पेपर 26 जनवरी 2022 को पूछे गए साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। ऑप्शन ए एकाधिक विखंडन द्वारा, बी द्विखंडन द्वारा, सी मुकुलन द्वारा, डी विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। आज का दूसरा प्रश्न, टेप वार्म के खंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्कॉल, बी सर्कस, सी प्रोगोलिटिक, डी अनकोस्पेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोगोलिटिक। आज का तीसरा प्रश्न, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। ऑप्शन ए बीफ टेपवार्म, बी पॉक टेपवार्म, सी कैटल टेपवार्म, डी सीप टेपवार्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉर्क टेपवार्म। पॉर्क टेपवार्म को टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा सीलियम रक्त से भरा हुआ होता है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, बी एनिलिडा, सी निमेटोडा, डी एकाइनोडर्माटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। आज का पांचवा प्रश्न, लाइसोसोम होते हैं। ऑप्शन ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी उत्सर्जन केंद्र, डी ऊर्जा केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाचन केंद्र। लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। आज का छठा प्रश्न, कीट सांस लेते हैं गलफड़ा द्वारा, बी नासारंध्र द्वारा, सी श्वासरंध्र द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्वास रंध्र द्वारा। आज का सातवां प्रश्न, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। ऑप्शन ए खाद्य रसधानी, बी संकुचनशील रसधानी, सी ऑस्टियोपोडियम, डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टियोपोडियम। आज का आठवां प्रश्न, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लेबलाइजेशन, बी वल्केनाइजेशन, सी वेस्मेराइजेशन, डी सल्फोनेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्केनाइजेशन। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को वल्केनाइजेशन कहते हैं। आज का 9वां प्रश्न, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, बी मनेरा, सी यूग्लिना, डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूग्लिना। ऑप्शन सी यूग्लिना। यूग्लिना जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो आज का 10वां प्रश्न, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी। ऑप्शन ए 63, बी 65, सी 62, डी 64। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 63। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी।
तो आज का 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी लिथियम, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है। आज का 12वां प्रश्न, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा एवं टीन, बी पारा, सी सीसा एवं टीन, डी तांबा एवं जास्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पारा। पारा अलगम की मिश्र धातु है। आज का 12वां प्रश्न, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। आज का 14वां प्रश्न, एल्कलाइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, बी अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, सी क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, डी क्षार जो कि पानी में घुलनशील हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षार, क्षार जो कि पानी में घुलनशील हैं। आज का 15वां प्रश्न, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए एडवांटेज, बी माल्टेज, सी जाइमेज, डी डायस्टेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। आज का 16वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम नाइट्रेट, डी सोडियम नाइट्रेट। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दे ही दिया जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे हमें हमेशा याद रखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, बी प्रोटीन एवं खनिज लवण, सी विटामिन एवं खनिज, डी पानी एवं चारा रेशायुक्त वनस्पतियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं। आज का 18वां प्रश्न, ग्लोबलाइजेशन होता है? ऑप्शन ए लोहे पर एल्युमिनियम का निक्षेप, बी लोहे पर तांबे का निक्षेप, सी लोहे पर टीन का निक्षेप, डी लोहे पर जस्ते का निक्षेप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहे पर जस्ते का निक्षेप। लोहे पर जस्ते का निक्षेप ग्लोबलाइजेशन होता है। आज का 19वां प्रश्न, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का कथांक? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी कम हो जाता है, सी एक सा ही रहता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का कथनांक बढ़ जाता है। आज का 20वां प्रश्न, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ऑप्शन ए ज़्यादा स्थायी होती है, बी हाइड्रोजन से हल्की होती है, सी ज्वलनशील नहीं होती है, डी हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी ज्वलनशील नहीं होती है। ज्वलनशील नहीं होता है गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम इसलिए भरी जाती है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होती है। आज का 21वां प्रश्न, फुदफुदियों में पोषण की विधि होती है। ऑप्शन ए परजीवी पोषण, बी प्राणी समभोजी पोषण, सी समपोषी भोजन, डी मात्र मृतोपजीवी पोषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृतोपजीवी पोषण। फुदफुदियों में पोषण की विधि होती है। तो आज का 22वां प्रश्न, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, बी एंगस्ट्रॉम, बी वेबर, डी लक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष है। ये भी क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा ये इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं सभी परीक्षाओं में, तो उसे हमेशा एक ध्यान में रखें और उसे याद करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन को जो आपसे नहीं बनता है फिर उन्हें प्रयास करें। आज का 23वां प्रश्न, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, बी कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, सी उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना, डी कम वोल्टेज को प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। आज का 24वां प्रश्न, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। ए पानी में से, बी शून्य स्थान में से, सी वायु में से, डी कांच में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कांच में से। ऑप्शन डी कांच में से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। आज का 25वां प्रश्न, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। ऑप्शन ए संयंत्रता के कारण, बी सतही तनाव के कारण, सी घर्षण के कारण, डी लोच के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतही तनाव के कारण। ये भी क्वेश्चन कॉमन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आज का 26वां प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी व्यक्तीकरण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्शन सी। आज का 27वां प्रश्न, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए वेग, बी आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्य, डी आयाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आवृत्ति। आवृत्ति में अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब आवृत्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। आज का 28वां प्रश्न, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। ऑप्शन ए स्टोन चिप्स, बी इस्पात, सी कांच की रुई, डी कांच के टुकड़े। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांच की रुई। ऑप्शन सी कांच की रुई विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। आज का 29वां प्रश्न, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है। ऑप्शन ए पीजोलाइजेट्रिक प्रभाव, बी एडिशन प्रभाव, सी फोटोलाइट्रिक्स प्रभाव, डी जॉनेसन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना आधारित है। तो आज का 30वां प्रश्न, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी केवल परावर्तन पर, सी वर्तन पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल परावर्तन पर। केवल परावर्तन के पेरिस्कोप सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का 31वां प्रश्न, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। ऑप्शन ए बीजपत्र, बी बीज आवरण, सी जर्म कोशिका, डी भ्रूण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य का पौधा बनाने वाला भाग भ्रूण होता है। तो आज का 32वां प्रश्न, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए मेंडल, बी डार्विन, सी लामार्क, डी वीजमान ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डार्विन ने प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। आज का 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन ए सिफिलिस, बी हेपेटाइटिस, सी HIV एड्स, डी गनोरिया। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस जो यौन से संचारित बीमारी नहीं है, बाकी सभी हैं। आज का 34वां प्रश्न, गिरने के दौरान बारिश की बूंदों कैसे गिरती है? ऑप्शन ए एक समान गति से, बी एक समान वेग से, सी एक समान चाल से, डी एक समान त्वरण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बूंद की एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन डी। आज का 35वां प्रश्न, संवेग की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी किलोग्राम, सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आज का 36वां प्रश्न, द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 1 मिलीबार, सी 1 टॉर, डी अनंत, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। इसका ऑप्शन ई आंसर है। इसमें एक से अधिक आंसर है क्योंकि द्रव के
द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का मान शून्य होता है। द्रव का मान शून्य होता है। आज का 37वां प्रश्न, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए -1, बी -2, सी 1, डी 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से अधिक, एक से अधिक, क्योंकि किसी भी यौगिक की उपस्थिति में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण की संख्या का योग शून्य होता है। आज का 38वां प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या बदलता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा में विद्युत की ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलाइट सेल का विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आज का 39वां प्रश्न, दहन है ऑप्शन ए एक रासायनिक अभिप्रक्रिया, 2 ऊष्माक्षेपी अभिप्रक्रिया, सी ऑक्सीकरण अभिप्रक्रिया, 4 अवकरण अभिप्रक्रिया। ये कूट में आंसर है, आप इसे देख लीजिए। जैसे ऑप्शन ए केवल 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी 3, 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 4, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या तो एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। केवल 1, 2 और 4। आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? ऑप्शन ए पहली आवर्त, बी दूसरी आवर्त, सी तीसरी आवर्त, डी चतुर्थ आवर्त, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक को लघु आवर्त कहते हैं। क्योंकि पहले आवर्त में 2 तत्व, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे एवं तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इसमें भी 8 तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं, इसमें भी 8 तत्व होते हैं, और इन सभी को लघु आवर्त की संज्ञा दी जाती है। ये सब जो भी हैं सभी को लघु आवर्त की संज्ञा दी जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।